नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। दोस्तों, मैं संजय झा और आज बात करते हैं जोशीमठ की। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित ये कस्बा आजकल पूरी तरह सुर्खियों में है और सुर्खियों में इसलिए है ये कस्बा कि ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत जल्दी जमींदोज होने वाला है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों? अभी अगर इसके वैज्ञानिक कारणों पे जाएं तो ऐसा माना जा रहा है कि जोशीमठ के आसपास जो निर्माण कार्य हुए हैं, खास करके एनटीपीसी की जो टनल बनी है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, उस टनल से जो पानी रिसा है, उस पानी ने जोशीमठ जो कि पहाड़ की ऊंचाई पर बसा हुआ कस्बा है, नीचे से उसको बिल्कुल ही खोखला कर दिया और वो शहर, वो कस्बा नीचे बैठने लगा है। और ये साफ अगर आप जोशीमठ जाएंगे तो वहां देखेंगे कि मकान में दरारें आने लगी है और दरारों का जो दरमिया है वो बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ये घटना कोई नई नहीं है। वर्ष 1976 में 1976 में जब गंगा नदी में बाढ़ आई थी तो उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई थी तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर MC मिश्रा के नेतृत्व में, और उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि जोशीमठ जो है सेंट्रल हिमालय थ्रस्ट में बसा हुआ है, यानी सेंट्रल हिमालय थ्रस्ट यानी वो हिस्सा जो हिमालय से टूटकर गिरे हुए, दबे हुए या जमा हुए मलबे पे बना हुआ वो कस्बा है। और इस कस्बे के नीचे की परत जो है वो बोल्डर और मिट्टी पे तैयार हुई है, जो कभी भी मामूली भी भार वहन करने के बाद या मामूली भी झटका खाने के बाद जो हिल सकता है और पूरा कस्बा जमींदोज हो सकता है। तो इसलिए मिश्रा कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि यहाँ पे यानी जोशीमठ में कोई भारी निर्माण नहीं होना चाहिए, इसके आसपास बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और कस्बे की आबादी को बिल्कुल सीमित रखा जाना चाहिए, नहीं तो ये शहर कभी भी धस सकता है। और दोस्तों, इसके बाद इस कमेटी की रिपोर्ट पे सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कस्बे की आबादी बढ़ती गई, निर्माण कार्य बढ़ते गए और मैं जो बात कर रहा था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक वहां लगने लगे। अब आगे आते हैं, वर्ष 2021 की बात करते हैं। फरवरी महीने में जब वहां ऋषि गंगा नदी में एक ग्लेशियर टूटकर गिरा था तो नदी में बाढ़ आई थी और बाढ़ का पानी NTPC के निर्माणाधीन जोशीमठ के बगल में ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के नाम तपोवन विष्णुघाट प्रोजेक्ट के नाम से NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का एक विद्युत पावर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, निर्माणाधीन है, उस टनल में पानी चला गया था। उस समय वहां काफी संख्या में लोग दबे थे, जिसमें से कई की बॉडी अभी तक नहीं मिली है। वर्ष 2021 की घटना है। टनल को बंद करना पड़ा था, बंद हो गया था वो पानी और गाद के कारण। तो दोस्तों, अब ऐसा कहा जाता है कि उसी टनल का पानी धीरे धीरे रिसते हुए जोशीमठ कस्बे के नीचे चला गया और बोल्डर और मिट्टी की परत से जो वहाँ वो बेस तैयार था जिस पर जोशीमठ बसा हुआ है, वो धीरे धीरे खोखला होता गया। और फिर अक्टूबर 2021 में फिर आपदा आई, फिर बाढ़ आई और उसने स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा दिया। और अब उसका परिणाम रिजल्ट सबके सामने है कि कस्बा धीरे धीरे जब नीचे की तरफ बैठ रहा है और उसका स्लोप जो है ढलान पर बसा हुआ, पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ ये कस्बा धीरे धीरे नदी की ओर खिसक रहा है। और अगर आप अभी जोशीमठ जाएं तो वहां आप देखेंगे कि सभी मकानों में दरारें आने लगी है। दोस्तों, ये अभी हालांकि मुख्यमंत्री भी आज गए हैं, आज 7 जनवरी है, मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे हैं, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। उससे पहले एक टीम भेजी गई थी, विशेषज्ञों की टीम, वो टीम अध्ययन कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो विशेषज्ञों का मानना ये है कि
अब इस शहर को बचाना मुश्किल है। यहाँ की 25,000 की आबादी को कहीं न कहीं शिफ्ट करना ही समय की जरूरत है और कोई भी उपाय यहाँ पे काम नहीं कर सकता है। अब इतनी बड़ी आबादी को शिफ्ट करने की लागत और उसमें खर्च होने वाले संसाधनों की आप कल्पना कीजिए। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, पहला जो वैज्ञानिक कारण था अभी मैंने बताया आपको, और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ष 2021 में जब फरवरी के महीने में ऋषि गंगा नदी की आपदा आई थी, उस समय एक भू वैज्ञानिक जिनका नाम एसपी सती है, उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने अध्ययन किया था मौके पर जाकर। उन्होंने साफ कहा था कि जोशी मठ में कोई भी निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाना चाहिए, जिसको बंद नहीं किया गया। अब वहीं एसपी सती जो अभी वरसार में भू वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि अब जोशी मठ को बचाना मुश्किल है और सरकार के पास एक ही काम है, एक ही दायित्व है कि वहां के लोगों को कहीं शिफ्ट करें। अब दोस्तों, हम आते हैं इसके पौराणिक व्याख्या पे, क्योंकि इसकी बहुत पहले, सदियों पहले इस शहर के जमींदोज होने की भविष्यवाणी की जा चुकी है। दोस्तों, पौराणिक रूप से मैं आपको ये बता दूं कि 8वीं शताब्दी में केरल से आदि गुरु शंकराचार्य जब चले थे धर्म यात्रा पर, तो उन्होंने उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी, जो 4 मठों में एक है। और इसी ज्योतिर्मठ में भगवान नरसिंह जी विराजमान है। और जब आप बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे तो जोशी मठ में नरसिंह मंदिर की यात्रा के बाद ही बद्री विशाल की यात्रा, दर्शन की यात्रा शुरू होती है। तो ऐसा कहा गया है, पौराणिक रूप से ये कहा गया है कि अगर आप नरसिंह मंदिर की यात्रा नहीं करेंगे तो भगवान बद्री विशाल की यात्रा का कोई फल आपको नहीं मिला है। लेकिन अब उसी पुराण में मैं चलता हूं। एक आपका है केदारखंड नामक ग्रंथ के सनत कुमार संहिता में एक श्लोक है जिसका लबोलवाब इस तरह से है, यावत विष्णु कलातिष्ठेत ज्योति सिंहे निजालये, यावत विष्णु कलातिष्ठेत ज्योति सिंहे निजालये तावत तुग्यमम बद्री अग्यमम च तत्परम। इसका अर्थ ये है, ये केदारखंड के सनत कुमार संहिता से लिया गया है। इसका अर्थ ये है कि भविष्य में जोशी मठ स्थित नरसिंह मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान नरसिंह की मूर्ति की बाईं भुजा के अलग होने पर विष्णु प्रयाग के समीप पटमिला नामक स्थान पर स्थित जय व विजय नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो बद्री विशाल तक जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, बद्री विशाल दर्शन देने बंद हो जाएंगे और फिर भगवान नारायण के दर्शन भविष्य बद्री मंदिर में हो सकेंगे। यानी बद्री विशाल का जो मौजूदा मंदिर है उसके दर्शन बंद हो जाएंगे और भविष्य बद्री में जाकर के भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने होंगे। इसकी स्थापना भी 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने ही की थी। वहीं केदारखंड में जोशी मठ के समीप अनिमठ स्थित वृद्ध बद्री मंदिर को रेखांकित कर नरसिंह मंदिर के पौराणिक स्थिति दर्शाई गई है। उसमें कहा गया है कि नरसिंह मंदिर के दर्शन के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर यात्रा को पूर्ण माना जाएगा। ये तो आप समझ गए, भगवान नरसिंह जो जोशीमठ में स्थित है, उनकी बाईं भुजा धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है और कभी भी टूट सकती है। और सनत कुमार संहिता में साफ लिखा हुआ है कि एक समय ऐसा आएगा जो भगवान नरसिंह की बाईं भुजा टूटकर गिर जाएगी और जब ऐसा होगा तो जय विजय जो पहाड़ है वो पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ तक जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये जो भविष्यवाणी है ये कितना सच साबित होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जोशीमठ जिस तरह से दरक रहा है ये कस्बा, तो उस तरह से ये यकीन मानिए कि बहुत जल्दी इस कस्बे का अगर भगवान बचाए, कोई करिश्मा हो तो अलग बात है, लेकिन जिस लिहाज से कस्बे पर खतरा मंडरा रहा है उसमें इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि जोशी मठ से मानवीय आबादी को तत्काल निकालना ही ठीक रहेगा। इस कस्बे को उसके
उसे छोड़ देना ही ठीक रहेगा। और उसके बाद अगर वैदी में ये कस्बे का अस्तित्व मिटता है तो साफ है कि बद्रीनाथ तक जाने वाले जो हाईवे है, बद्रीनाथ मलिरा हाईवे, ये भी बंद हो जाएगा और उसके बाद बद्रीनाथ तक जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। फिर आपको केदारनाथ जाना पड़ेगा, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ, केदारनाथ से फिर भविष्य बद्री की ओर जाना पड़ेगा। दोस्तों, तो अब देखना ये है कि भगवान बद्री विशाल कोई करिश्मा करते हैं, कोई चमत्कार करते हैं, बद्री जोशीमठ को बचा लेते हैं, या फिर भविष्य को लेकर के जो नरसिंह मंदिर को लेकर के, भविष्य बद्री को लेकर के शरद कुमार संहिता में जो भविष्यवाणी की गई है वो सब साबित होती है। बहरहाल जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, जियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उससे साफ है कि जोशीमठ का अस्तित्व खत्म होने वाला है और बद्रीनाथ तक जाने के रास्ता बंद हो जाएगा। अब देखना ये है कि भगवान बद्री विशाल इन चीजों को किस तरह से संभालते हैं, क्योंकि अब मानवीय जो कुछ होना था मानव के स्तर पे, वैज्ञानिकों के स्तर पे, वो अब वहाँ पे हो चुका है, उससे आगे संभव नहीं है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर बहुत जल्द हम किसी नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।